मेरे अजीज़ और मोहतरम भाइयों और बहनों, अल्लाह ताला ने हमें ये जो खुशगवार दिन दिखाया, मेरे मोहतरम अजीज़ों, ये मुसलसल मेहनतों का नतीजा होती है। और ये जो बच्चों ने कामयाबी हासिल की है, अरबी का एक मक़ौला है कि शुजरतुल यौम शजरतुल गद, ये जो आज के पौधे हैं ये कल के दरख्त हैं, और ये कितने फलदार दरख्त बनेंगे कि हमें इनका अंदाज़ा नहीं है। हम आज बच्चा समझ के इनको आगे पीछे करते हैं, लेकिन कल इन्हीं के पास जाने के लिए हमें वक्त लेना पड़ेगा कि डॉक्टर साहब बन गए, इंजीनियर साहब बन गए। और अल्लाह ताला ने दीन को इतना ज़बरदस्त बनाया कि पहली आयत अल्लाह ताला फरमाते कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, के दीन पढ़ाई से शुरू होता है। और अल्लाह ताला ने दीन के अंदर पढ़ने का इतना बड़ा मकाम रखा है कि सारे आसमानों पर इस चीज़ को जब पेश किया तो वो सारे आजिज हो गए। इन्ना अरदना अल-अमानता अला समावात वल अर्द वल जिबाल फअबैना अन यहमिलनहा, कि आसमानों पर इल्म को पेश किया, ज़मीनों पर पेश किया, पहाड़ों पर पेश किया, कि सारों ने इनकार किया कि हमारे बस की बात नहीं है। इंसान जो है वो फितरतन जुल्म है उसकी तबीयत में, फितरतन जहालत है उसकी तबीयत में। वो सारे जो शरफ अल्लाह ताला ने इंसान के लिए रखे वो इल्म की वजह से रखे, कि अल्लाह ताला ने दीन के अंदर इल्म का इतना बड़ा मकाम रखा है। और ये ख़ास करके दरियापुर के अंदर आने का मौका मिला। अल्लाह ताला ने इस इलाके के अंदर एक अलग तासीर रखी है कि यहाँ के लोगों के अंदर अलग जज्बात हैं दीन के एतबार से, और इस तरह के जो मुस्बत पहलू और जिस तरह की जो दीनी पेशरफ्त है उसके अंदर इतना ताउन, जैसे ये मामूली बात नहीं है कि इस तरह का पूरा माहौल बन जाना और ये सारी दुकानों का बंद हो जाना, कि ये इंसान ये बताते हैं कि भाई हम दिल की गहराइयों से चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें और वो पढ़ने के एतबार से पढ़ लिख कर दुनिया के अंदर बड़ा नाम रोशन करें। इसलिए जब रात में जब ये हमारे अनीस भाई घर पर आए और उन्होंने बताया सारा इस तरह का कि हम लोग ये निज़ाम कर रहे हैं, तो मैंने हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है यूसुफ पठान, उनसे बात की कि इस तरह का बच्चों के एतबार से प्रोग्राम हो रहा है। तो बड़ी बात उन्होंने कही कि यार एजुकेशन के ऊपर हो रहा है, बहुत बड़ी बात है। इसलिए फिर उन्होंने कहा कि भाई मेरे अब्बा के नाम का जो ट्रस्ट है, महमूद खान चैरिटेबल ट्रस्ट, कि जितने बच्चे जिन्होंने 80 से ज़्यादा परसेंटेज जो लेकर आए हैं, वो सारे बच्चों को उन्होंने हर बच्चे को 2-2 हज़ार रुपए के इनाम के लिए कहा कि वो सारे बच्चों को मेरी तरफ से 2-2 हज़ार रुपए इनाम पहुंचाना। क्यों? ये बच्चों की हिम्मत अफजाई है। इसलिए जब भी इस तरह के मौके आए, हम दिल खोल कर बच्चों को आगे बढ़ने की कोशिश करें कि बच्चे आगे बढ़ें, उनका हौसला बढ़े। जैसे भी ये बच्चे बैठे हुए हैं, ये बहुत कीमती बच्चे हैं। इन्हें नहीं मालूम कि ये जो 10-15 साल की जिंदगी है, ये आइंदा के 50 सालों की बुनियाद है। ये जितनी मजबूत बनेगी, इमारत इतनी ज्यादा मजबूत बनेगी। कल हम लोग भी गली मोहल्ले में खेलते थे, लेकिन आज दुनिया के अंदर पढ़ लिखने के नतीजे के अंदर आज जा रहे हैं और मेहनतें हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए इन बच्चों को काबिल कदर निगाह से देखें कि ये बहुत कीमती है। आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद के दरियापुर विस्तार में हमारी टीम पहुंची है। ये वो दरियापुर है जो कभी कर्फ्यू में बंद हुआ करता था। आज ये दरियापुर एजुकेशन के प्रोग्राम को लेकर बंद हुआ है। यहाँ के व्यापारियों का हमारी टीम की तरफ से अब तक समाचार के माध्यम से उनका हम स्वागत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं कि इन व्यापारियों ने बच्चों के एजुकेशन के लिए अपनी दुकानें, खाना पीने के बाजार है और ऐसे माहौल के बीच और एक मंदी के बीच में इन्होंने अपनी दुकानों को बंद रख के इस प्रोग्राम के अंदर जान डाली है। कहीं ना कहीं अनीस शेख जो हैं उनका भी जो है शुक्रिया अदा करते हैं दरियापुर के लोग और दरियापुर की आवाम। हम वॉलंटियर महिलाएं जो हैं उनसे बात करेंगे। पूरी टीम ने इस प्रोग्राम को सक्सेस बनाने में काफ़ी मेहनत की है। तो हम महिलाओं से बात करेंगे कि जो बच्चियां एजुकेशन में पीछे थी मुस्लिम समाज के अंदर, आज कहीं ना कहीं वो एजुकेशन में आगे बढ़ी है और तमाम धर्म, समाज, जाति को पीछे छोड़कर दरियापुर ने कौमी एकता का बढ़िया मैसेज दिया है। क्या कहोगी? आपका नाम और परिचय। अस्सलाम वालेकुम, मैं अजमेरी सनोवर। बस ये प्रोग्राम हमारा सक्सेस हुआ, इसमें सिर्फ हमारी नहीं, पूरी हमारे दरियापुर के वार्ड की पूरी के सबकी हमारे को सब उम्मीद थी कि ये सब हमारे को सपोर्ट करेंगे और सब ने माशाल्लाह बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है हमको और सब ने हमारे को बहुत साथ सहकार दिया है। और सब लड़कियों ने, सबसे ज़्यादा लड़कियों ने बहुत अच्छी एक्टिविटी बताई है कि जिन्होंने 80 से 90% से ज़्यादा मार्क्स लाकर
और हमारे सब मुसलमान औरतों को ये मैसेज दिया है कि भाई पढ़ो और आगे बढ़ो, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, कि पढ़ाई है वही जो है अभी के ज़माने में पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो बस पढ़ो और आगे बढ़ो। चलिए, इस्लाम में इसीलिए बताते हैं कि मर्दों का जो दीन होता है, उनकी तालीम होती है दहलीज तक होती है, और महिलाओं की तालीम और दीन होता है वो नस्लों तक पहुंचता है। कैसे देखते हो इस पूरे प्रोग्राम को? जिस बच्चों को कहने माँ बाप को कहते हैं कि बच्चे पढ़ो, ध्यान लगा के पढ़ो, अल्लाह से उम्मीद करके पढ़ेंगे, दिल सच्चे रख से पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छे आगे बढ़ते हैं। कुछ माँ बाप का भी नाम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हमारे अनीश भाई ने बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर प्रोग्राम को एंजॉय कराया, सबको बच्चों को पढ़ने की ताकत दी अल्लाह ताला ने। बस इतनी उम्मीद करेंगे कि माँ बाप भी हिम्मत मत हारो, बच्चों को पढ़ाओ, लड़की हो बेटा हो बेटी हो दोनों को पढ़ाना है, हिम्मत करके करोगे तो कुछ बनोगे आगे बढ़ के पढ़ना है, सबको पढ़ा के भी आगे चलाना भी है। माँ बाप का भी हक मानो और बच्चों ये समझो माँ बाप हिम्मत करते हैं, आप माँ बाप को भूलना नहीं, पढ़ाया है इतना कराएंगे और आपको माँ बाप को भी संभल के चलेंगे। चलिए, देश बदला है, समाज बदला है, और समाज अब एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ रहा है। हिजाब के अंदर काफ़ी सारी महिलाएं, काफ़ी बच्चियों ने जो है यहाँ पर आकर इस प्रोग्राम को सक्सेस बनाया, और वो बच्चियाँ जो हिजाब पहनकर स्कूलों में जाती है आज कहीं ना कहीं अच्छे नंबर से पास हुई है। मुस्लिम समाज के लिए काफ़ी खुशी की बात है, और साथ साथ में हिंदू बहनों को भी बुलाया गया था जो अच्छे नंबरों से पास हुई थी। अस्सलाम वालेकुम। मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारी जो मुस्लिम बहनें हैं, जो बच्चे हैं, जो लड़कियाँ लड़के हैं, जो हिंदू मतलब जो दूसरी कौम के भी बच्चे हैं, हम चाहते अल्लाह करे अभी जो ट्रॉफियाँ ले गए हैं, अल्लाह करे आते साल हम ऐसी मेहनत करेंगे और आते साल इससे ज़्यादा हम चाहते हैं, अल्लाह करे आते साल और ज़्यादा ट्रॉफियाँ हमारे यहाँ से। अस्सलाम। चलिए, अनीस शेख से हम बात करते हैं जिन्होंने पूरे प्रोग्राम को अनीस शेख और जाबिर पटेल ने अरेंज किया था, और खुशी की बात यह कि जो बच्चा हिंदू समाज का था जिसको पहले नंबर से पास हुआ उसको ट्रॉफी से तो सम्मानित किया, लेकिन उसको गीता भी दी गई थी। ये दरियापुर ने काफ़ी अच्छा कौमी एकता का मैसेज दिया है। जी बिल्कुल तनवीर भाई, ये देखिए सबसे पहले तो प्रोग्राम सिर्फ अनीस शेख और जाबिर भाई ने नहीं बिल्कुल पूरी मेरी टीम ने कामयाब किया है। ये जो मेरी पूरी टीम खड़ी है, जो मेरे भाई खड़े, ये सब ने, वक्कास है, जाबिर भाई है, बावी जी है, सब ने और आए हुए मेहमानों ने और लोगों ने भी इसका पूरा सपोर्ट दिया और ये प्रोग्राम को कामयाब बना। और हमारी टीम का मकसद यही था कि किस तरह से समाज में एजुकेशन बढ़े, समाज में अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर सब बने, और साथ साथ में कौमी एकता का माहौल भी अच्छा बने, ताकि जो मुसलमानों के खिलाफ जो नेगेटिव नैरेटिव फैलाया जाता है रॉन्ग, उसको आज हमने दूर किया कि सिर्फ मुसलमान समाज रॉन्ग नहीं है, गलत नहीं है, किसी का गलत नहीं करता, वो एजुकेशन में भी आगे है, और इनसे आने वाले दिनों में इससे भी अच्छा हम रिजल्ट लेंगे और समाज के सुधार के लिए हम आगे बढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। और सोफिया कुरैशी को जिस तरह से हमने देखा हाँ सिंदूर में, बिल्कुल बिल्कुल को लेकर ये बच्चियाँ काफ़ी मोटिवेट आज वो बिल्कुल मोटिवेट थी, और हमारा मकसद भी था, लेकिन कुछ वजह से कुछ हमारे जो प्रोग्राम में IPS ऑफिसर महिला आने वाली थी, लेकिन आप समझ सकते हो कि अभी माहौल क्या है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री का आने वाले अहमदाबाद के अंदर सारे लोग वहाँ बंदोबस्त में चले गए, नहीं तो इसके हमने यहाँ पे IPS ऑफिसर को ही बुलाया था बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, कुछ वजह से वो आ नहीं सके। सोफिया कुरैशी एक एग्जाम्पल है महिलाओं के लिए। आज आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा यहाँ लड़कियाँ ही थी इनाम लेने के लिए, तो बहुत फ़ख्र की बात। और मैं तमाम पेरेंट्स से कहना चाहूँगा कि बच्चियों को पढ़ा है, जरा भी अब वो माहौल नहीं रहा, आप घबराना मत, हम आपके साथ है। अच्छे माहौल के अंदर पढ़ेगी बच्चियाँ, अच्छी डॉक्टर बनेगी, अच्छी इंजीनियर बनेंगे, अच्छे वकील बनेंगे, और वो समाज के लिए भी काम आएंगे, इंसानियत के लिए भी काम आएंगे इंशाल्लाह। मेरा नाम कड़िया मौर्य उपेंद्र कुमार है। मुझे मुस्लिम समाज की तरफ से ये पुरस्कार मिला है क्योंकि मेरे अच्छे परसेंटेज आए हैं, मुझे इसकी बहुत खुशी है। मेरे परसेंटेज है 98.17% और 99.98 परसेंटाइल है। मैं युवाओं को यह मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आपको पढ़ना चाहिए, पढ़ने से अच्छे बन सकते हैं। अगर जो बच्चों को पढ़ने में रस नहीं है, जिन्हें पढ़ना अच्छा नहीं लगता, उनके लिए स्पोर्ट्स इत्यादि अनेक कार्य है जिनमें वो अपनी सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। पढ़ना तो जरूरी है, साथ में अन्य चीज़ें भी जरूरी है जिससे तुम अपने जीवन में सफलताएं प्राप्त कर सको। क्या बनना चाहते हो आगे जाके? मैं आगे जाके इंजीनियर बनना चाहता हूँ, कंप्यूटर साइंस लेके AI फील्ड में। क्या मैसेज दोगे लोगों को एकता को लेकर? लोग जो नफरती माहौल में उनको क्या मैसेज? देखिए, सारे लोग एक जैसे नहीं होते। अगर आम की टोपली है कि उनमें कुछ ऐसे आम होते हैं जो खराब होते हैं, जिनके कारण पूरी टोपली को आप बेकार नहीं कह सकते। उस एक आम को दूर करना चाहिए, बाकी तो पूरी आम की टोपली अच्छी होती है। ऐसे ही लोग हमारे देश में हैं, उनको अच्छे से सजा देनी चाहिए और बाकी सबका हौसला उड़ाना चाहिए। हमें ऐसे ही एकता से रहना चाहिए। जिगीशा उपेंद्र कुमार कड़िया।
शेख फातिमा बानो हाँ नहीं है, चलो ठीक है। उसके बाद है शेख हसनैन मोहम्मद उमर। કેટલી ખુશી છે તમને शेख हसनैन मोहम्मद उमर। બહુ સરસ ખુશ થઈ છું આજે હું એને જે સન્માન મળ્યું છે મુસ્લિમ સમાજ તરફથી બરાબર એટલે મને બહુ જ ખુશી છે पीछे साबिर भाई હા હા મળી ગયું છે ઘણું બધું સન્માન મળ્યું છે એને પણ આટલું જોરદાર નતું મળ્યું ट्रेडर्स भूरा फ्राई डैनिश टू હા गजाली टीवी હા આજે બધું મળ્યું છે એ જોરદાર મળ્યું છે સન્માન सलमान डालगवाड़ कालू तवा फ्राई सेंटर હા અમને સ્ટેજ પર બોલાવીને અમારું પણ સન્માન જોડે જોડે થયું છે ને એ અમારા માટે ગૌરવની વાત છે એ સમય તમારી આંખો ભીની હતી સ્ટેજ પર તમે હા 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 ત્યારે તમારી આંખો પણ ભીની હતી બસ એ મારા ખુશીના આંસુ હતા એ આંખમાં આવી ગયા તમે એક લોકોને મેસેજ मंसूरी मरियम जावेद हुसैन કોઈ મેસેજ સંદેશ જેવી રીતે ચારવાટ બદનામ છે ને ખરેખર એવું નથી અત્યારે જે અચીવમેન્ટ કર્યું અને જે સન્માન કર્યું ને એટલું બદનામ ચારવાટ નથી ખરેખર ઘણું સારું કર્યું મારી છોકરી યુકે છે યુકેમાં બી મોમેડિયન જોડે જ ભણે છે એવું નથી અહીંયા આવું બધું છે ત્યાં નથી वाला सारा मोहम्मद आपका मंसूरी मरियम नाम है मेरी लड़की यहाँ मास्टर किया वहाँ भी मास्टर कर रही है और वहाँ मोमेडियन पार्टनर भी है मोमेडियन के साथ पढ़ती है वो यहाँ है वो वहाँ नहीं है यहाँ जो ऐसा है ना वो वहाँ नहीं है वहाँ साथ में रहते हैं नहीं है वो पढ़ने का ही सोचते हैं ये सब नहीं सोचते जो है वो यहाँ पर ये नफरत है उसकी कोई वजह क्या बता सकते हो अब किसी को बोलेंगे किसी को दुख होगा वो नहीं बोलना मुझे मेरा नाम उपेंद्र कड़िया मोर पेरेंट्स मेरा नाम खलास रिया मनोज भाई है मेरे 97 परसेंटाइल है और 92 परसेंटेज है मुझे इतनी खुशी हो रही है कि आज भेदभाव नहीं करा जाता यहाँ पे भेदभाव नहीं किया जाता और हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ भी नहीं रखा है आज मुस्लिम भाइयों ने हमारा स्वागत सम्मान किया है आज मुझे इतनी खुशी हो रही है और युवाओं को देखो पहले तो एजुकेशन बहुत आगे आज बहुत अच्छे से चल रही है तो एजुकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट मुझे गर्व है कि मेरी बेटी पढ़ती है सभी ग्वालियों को मैं कह रहा हूँ कि सभी बेटियों को ज़्यादा पढ़ाए सभी भाइयों हिंदू मुसलमान सबको मिलकर ये ऐसा कार्यक्रम करना चाहिए और सबको खुशी मिले क्या नाम मनोज खलास मेरा नाम जिगर सोनी है मुझे बहुत खुशी हुई है कि मेरे बच्चों ने इतनी अचीवमेंट प्राप्त की है मुझे बहुत खुशी है नहीं माहौल कुछ लोगों के हिसाब से खराब होता है सब लोग ऐसे नहीं होते लेकिन हम लोग भाईचारे से रहेंगे तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होगी और वो समय में कितना बदलाव आया जब एक समय ऐसा था जो चारवाट दरियापुर आने में लोग हिचकिचाते थे आज आप इतनी रात के 11:30-12 बजे आप अपने परिवार के साथ यहाँ बैठे उसके बाद नहीं बहुत अच्छा माहौल हो गया है आप कुछ सालों से देखे तो हिंदू लोग भी मुसलमान एरिया में रात को जा सकते हैं और मुसलमान भी हिंदू एरिया में जा सकते हैं और सब लोग इकट्ठे होकर काम करते हैं तो वो बहुत अच्छा माहौल हो गया है अभी और समाज दोनों में बढ़ा है हिंदू में भी बढ़ा है और मुसलमानों में बढ़ा है पहले क्या होता था कि लड़कियों को पढ़ाते नहीं थे आज अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितनी बच्चियां हैं और हिंदू में भी इतनी हाँ हिजाब में भी है और बच्चों को भी पढ़ाते हैं बच्चियों को भी पढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा माहौल है बच्चियों के लिए कि बहुत फ्यूचर ब्राइट है हाँ देश का फ्यूचर ब्राइट है हाँ बच्चा पढ़ेगा तो ही बच्चे राष्ट्र की संपत्ति होते हैं तो बच्चा पढ़ेगा तो ही देश को आगे लेके जाएगा मेरा नाम हनीश शेख है मैं माइनॉरिटी अवेयरनेस कमेटी का प्रेसिडेंट हूँ दरियापुर वोट से तालियां बजा के तो हौसला अफजाई कर सकते हैं इतना तो हमें बनता है राजनीति के काम में व्यस्त होते हैं और पट्टी फातिमा के बाद कुरैशी उरूस फातिमा फकीर मोहम्मद इतना बड़ा प्रोग्राम कुरैशी उरूस फातिमा देखिए सबसे पहले तो अगर राजनीति में भी कोई बंदा आता है या सोशल में तो उसकी नीयत एक ही होनी चाहिए कि कैसे समाज में सुधार लाया जाए हमारा मकसद वही होना चाहिए रिफॉर्मर्स की तरह हम समाज के अंदर आए और जितना समाज के अंदर हम बदलाव कर सकते हैं तो हम वो करने की कोशिश कर रहे हैं जिस तरह हम सबसे पहले एक बच्ची का इस्तेकबाल करने के लिए गए शेख जेबा बानो मोहम्मद शोएब का सबसे पहले अहमदाबाद के अंदर तो हमको हमारी कमेटी को काफ़ी सारे फ़ोन आए कि आप हमारे घर भी आइए हमारे बच्चों के इतने परसेंटेज है यहाँ आइए वहाँ आइए तो हमने ऐसा सोचा कि हम सारे बच्चों को एक ही जगह पे बुला के हमारे विस्तार के सभी धर्मों के बच्चों को जो टॉपर है उनको बुला के उनका हौसला अफजाई करेंगे इस्तेकबाल करेंगे उसी नीयत के साथ और हमारी टीम का एक ही मकसद था कि किस तरह से हमारे विस्तार के अंदर एजुकेशन बढ़े हमारे समाज के अंदर शिक्षा बढ़े हम अच्छे डॉक्टर देवे अच्छे इंजीनियर देवे हमारे समाज
से अच्छे IPS ऑफिसर, IAS ऑफिसर, वो सारी चीज़ें हम हमारे समाज से निकाल के लाए और ये हो सकता है। और अगर हम इसकी मेहनत करेंगे तो इसका रिजल्ट हमको इंशाल्लाह 10 साल के अंदर दिखने भी लगेगा। और अभी भी माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत अच्छे माँ बाप, यहाँ पेरेंट्स आप देख सकते हो रात के 11:30 बज गए लेकिन अभी तक बैठे हुए हैं, क्योंकि पेरेंट्स की भी काफ़ी सारी मेहनत है, बच्चों की मेहनत है। और इंशाल्लाह हम समाज में इस तरह सुधार है कि आगे भी प्रोग्राम करते रहेंगे। हमारा मकसद एक ही है कि समाज में सुधार आए, समाज में एजुकेशन बढ़े, जितने अच्छे काम बढ़ेंगे समाज के अंदर उतनी नफरत, उसकी जो गंदे काम है वो कम होते जाएंगे इंशाल्लाह। सर्वधर्म समाज के लोगों बच्चों को जी बिल्कुल, आप खुद देख सकते हो, आप खुद ने इंटरव्यू लिया कि हमारे साथ जो मूर्य करके बंदा था वो गुजरात का 2nd हाईएस्ट टॉपर था। उसके साथ साथ जो दूसरे बच्चे थे, रीना थी उसको भी हमने बुलाया, खलास रिया थी उसको भी बुलाया। इसी तरह ऐसे 5 बच्चों को हमने बुलाया था, यहाँ पे उनका इस्तकबाल किया। जो वाड़ी गांव के बच्चे, जो एक वक्त ऐसा था कि जो दरियापुर में आने से भी घबराते थे 4 वाट पे, लेकिन आज बड़ी खुशी के साथ हमारे साथ बैठे हुए और बहुत रात के 12 बजे भी, और बहुत खुश है वो यहाँ के माहौल से। और एक अच्छा मैसेज जाता है कि मुसलमानों की तरफ से भी और हमारे समाज के भी तरफ से कि मुसलमान अब नफरत की राजनीति भी नहीं करता और नफरत का काम भी नहीं करता। सभी धर्म हमारे साथ है और इंशाल्लाह हमारी कमेटी का मकसद ये है कि लोगों को अवेयर करना। माइनॉरिटी अवेयरनेस कमेटी हमने नाम ही इसीलिए रखा है उसका, और हम हर चीज़ से उसको अवेयर करते हैं और लोगों को अवेयर करना हमारा काम है। सभी भाई क्या कहोगे इस प्रोग्राम को लेकर, और कितना कुछ लोगों का साथ सहकार रहा, कितने जो है समाज के लोग आगे आए इस प्रोग्राम में? अल्हम्दुलिल्लाह दरियापुर के सारे लोगों का साथ सहकार रहा है। हमारे साकर वाला जंक्शन वाले हैं, रॉयल आइसक्रीम वाले हैं और दूसरे भी हमारे बहुत सारे दोस्त बिरादर हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम में हमारा साथ सहकार दिया। उनका सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और इंशाअल्लाह आने वाले टाइम में नेक्स्ट ईयर हो सकेगा तो इंशाअल्लाह इससे भी बड़ा प्रोग्राम रखेंगे। और अभी फ़िलहाल हमने दरियापुर, कालूपुर और शाहपुर एरिया को कवर किया है। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम पूरे अहमदाबाद को कवर करेंगे इंशाअल्लाह। इन लोगों को भी भूला नहीं जा सकता जिन्होंने खाने पीने का बाजार बंद किया, उन्होंने भी अपनी जो योगदान दिया। यहाँ पे याकूब भाई करके जिनका भूरे का तवा बहुत फेमस है, ऐसे ही सारे लोग मतलब बहुत सारे फेमस लोग यहाँ पर है। हमने उनको बात रखी कि ये प्रोग्राम रखना है तो उन्होंने ऐसा बोला कि हम रजाई रखेंगे, आप प्रोग्राम रखो। हमने बोला कि हमको सिर्फ 2 घंटे का टाइम चाहिए, तो कि नहीं आप 2 घंटे नहीं पूरा दिन हम रजा रखेंगे। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, आप रखिए। और ऐसे प्रोग्रामों के लिए आइंदा भी जब भी हो तो हमको बोलना, हम रजा रखने के लिए तैयार है। कितने बच्चों को जो है इनाम दिया? हाँ, टोटल 120 बच्चों को इनाम दिया गया है, जिसमें सारे समाज के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सारे समाज के लोग हैं। और हिंदू लोग भी अभी आप देख सकते हो 11:30-12 बजने को आए, अभी तक बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम लिया और ये प्रोग्राम से कौमी एकता का एक ज़बरदस्त संदेश गया है कि दरियापुर 4 वाट पे हिंदू बच्चे इनाम के लिए आए और अभी 12 बजे तक बैठे हुए हैं। ये एक ज़बरदस्त संदेश जा रहा है कौमी एकता के लिए। और पिछले दिनों में भी देखा जाए कि दरियापुर को लतीफ़ के नाम से बदनाम किया जाता है, वही लतीफ़ के दरियापुर में बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे हैं। वैसे दरियापुर को मीडिया जो है, जो गोदी मीडिया कहा जाता है, गोदी मीडिया का काम ही होता है कि किसी भी तरह मुसलमानों को बदनाम करना। तो गोदी मीडिया सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने का काम करती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दरियापुर में दरिया दिल लोग रहते हैं, जिनका दिल बहुत बड़ा है, दरिया दिल कहते हैं बराबर। सारे दरिया दिल लोगों के लिए ये दरियापुर का नाम पड़ा है। ये तो आप अब आगे ऐसे मोटिवेट मिशन के समाज को लेकर कितने प्रोग्राम? हम बहुत सारे प्रोग्राम किए, हमने बहुत सारे मेडिकल कैंप किए, आई हॉस्पिटल को बुला के आई हॉस्पिटल के भी हमने कैंप किए हैं। बहुत सारे लोगों का मोतिये का ऑपरेशन हमने फ्री में अल्हम्दुलिल्लाह करवाया है हॉस्पिटल। और हमारे साथ जो हॉस्पिटल तायब है वो यहाँ पर गाड़ी लेके आते हैं, उनको ले जाते हैं, मोतिये का ऑपरेशन करते हैं और दूसरे दिन उनको छोड़ भी जाते हैं। टोटली फ्री में हमने टोटली सारे मेडिकल कैंप टोटली फ्री में किए हैं। हमने इसके अलावा हम जॉब फेयर भी रखते हैं ताकि लोगों को, अभी हाल में सबसे बड़ी समस्या जो है बराबर हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि पकौड़े बेचो, पढ़े लिखे लोगों को भी पकौड़े बेचने का कह रहे हैं, तो हम उसके लिए हिंदुस्तान की नामी कंपनियों को बुला के जॉब फेयर भी करते हैं। जॉब फेयर भी हमने किए हैं। हम हमारी रीच से जितना हो सके इतना हम कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा मतलब प्रोग्राम रख के हम हमारे समाज को और सारे लोगों को फ़ायदा पहुंचा सके। मुख्य तौर पे आज मेहमानों को
जितने भी एजुकेशन फील्ड के नामी लोग हैं, सारे नामी लोगों को ही हमने बुलाया था, जिसमें अपने मौलाना साहब भी है बराबर, मास्टर आरिफ साहब को भी बुलाया था, फिर हमारे जो संभालते हैं मुंशी रईस भाई, डॉक्टर रईस मुंशी को बुलाया था, जुआपुरे से भी स्कॉलर आए थे, दानी लिमड़ा से भी स्कॉलर आए थे। पूरे अहमदाबाद में जितने जो नामी स्कॉलर है सबको हमने यहाँ पर बुलाया था। सांसद यूसुफ पठान और क्रिकेटर यूसुफ पठान ने भी इनाम इन बच्चों को। जी बिल्कुल, जब यूसुफ पठान साहब को मालूम पड़ा तो हमारे मौलाना साहब को उन्होंने मैसेज दिया और मौलाना साहब को बोला कि सारे बच्चों को 2000 रुपये इनाम देने का है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम शेख सिराज मोहम्मद अमीन है। मैं अभी 10th क्लियर कर चुका हूँ और उसमें मेरे 95 परसेंटाइल आए हैं और 89 परसेंटेज है, और उसी के साथ में मैं 20 पारा हाफिज हो चुका हूँ। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ऐसे हमारे जैसे कितने ही बच्चे होते हैं जो मदरसे के साथ साथ स्कूल का भी करते हैं, और ऐसे कितने ही होते हैं जिनके 99 परसेंटाइल भी आते हैं, परसेंटेज भी आते हैं, और वो साथ में हाफिज भी हो चुके हैं। रिपब्लिक हाई स्कूल और मदरसे का मदरसा नासिरुल इस्लाम ढालगरवाड़। अस्सलाम वालेकुम एंड यस, माय नेम इज शेख निसार मोहम्मद यूसुफ and I'm current 12th pass student from Vishwabharati High School, and first of all I want to thank minority committee for arranging this amazing, absolutely amazing program for even 80 of the students. Thank you so much first of all, and second of all I want to thank my mom. She's standing here right beside me and she's the reason behind all of this. She deserves this, all of it. I'm just her next one, and she's the one who deserves this. I love her so much, and I dream of becoming everything she dreams of, and that's all I got. अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम शेख रुमीशा बानू मुदस्सिर अहमद है। मैं प्रकाश स्कूल में पढ़ी हूँ और माइनॉरिटी अवेयरनेस को खूब थैंक यू सो मच द अमेजिंग गिफ्ट के लिए। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे 92 परसेंटेज आए हैं और 97 परसेंटाइल आए हैं। 10th गुजराती मीडियम प्रकाश हाई स्कूल। क्या बनना चाहते हो? CA बनना चाहती हूँ। मेरे मम्मी पापा हम सब बहुत खुश हैं, उनके सपोर्ट से मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। माइनॉरिटी अवेयरनेस को थैंक यू सो मच। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम शेख साफिया है। मैं न्यू एजुकेशन स्कूल में पढ़ती हूँ। मेरे स्टैंडर्ड 12th में मेरा 2nd नंबर आया है स्कूल में। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ ये कमेटी का जिसने मेरा हौसला अफजल किया है। क्या बनना चाहते हो? मैं CA बनना चाहती हूँ और आगे बढ़कर पढ़े और अच्छे से अच्छा अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है। मेरा नाम नागौरी तमन्ना मोहम्मद नासिर है। मैंने अपनी 12th FD हाई स्कूल जमालपुर से कंप्लीट की है और ट्यूशन वाले टीचर्स को सपोर्ट मिला है और पेरेंट्स का भी बहुत सपोर्ट मिला है। कितने परसेंटेज 80 है और परसेंटाइल 86 है। कोई मैसेज बच्चियों को? बस 12th में आओ तो ज़्यादा पढ़ो लिखो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो और अच्छे मुकाम पर नई पोजीशन हासिल करो। और क्या बनना चाहते हो? BCom के साथ CA में करने का सोचा है। हाँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेख दाविस है। मैं रिपब्लिक हाई स्कूल में पढ़ा हूँ। मैं अभी BCB लिया हूँ साइंस में और मैं सोच रहा हूँ कि अभी डॉक्टरिंग करूँ। इसकी वजह से मैं सोचा है कि अभी नीट की परीक्षा की तैयारी करूँ। डॉक्टर बनना? हाँ यस, तो अभी मैंने BCB लिया है, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि BCB लेके नीट की तैयारी करूँ और नीट की तैयारी के बाद डॉक्टर में एडमिशन ले लूँ। ये बच्चों को क्या मैसेज है? मैं यूँ कहता हूँ कि बच्चों को स्टडी करनी चाहिए और पढ़ते रहना चाहिए, स्टडी करते रहना चाहिए। वो थोड़ा कम मार्क्स आता है तो भी करते रहना चाहिए। चलिए, ये पूरी फहरिस्त थी, ये पूरी टीम थी जिन्होंने इस प्रोग्राम को सक्सेस बनाया, बच्चों को मोटिवेट किया। आने वाले दिनों में इसी तरह के प्रोग्राम होते रहेंगे। अहमदाबाद का दरियापुर बदला, अहमदाबाद के मुस्लिम माइनॉरिटी अल्पसंख्यक के विस्तार बदले हैं और माइनॉरिटी विस्तार में एजुकेशन का स्तर बढ़ा है। आप सभी की दुआओं से आने वाले दिनों में इस तरह के प्रोग्राम इनकी जो है पूरी टीम करती रहे। ऐसी आप दुआएं कीजिए और इनके लिए ऐसे कोई आपको अगर ज़रूरत है एजुकेशन को लेकर, पढ़ाई को लेकर, तो आप इनका संपर्क कीजिएगा। लेकिन आपकी बच्चों को पढ़ाइए, आपके बच्चों को पढ़ाइए। जितना एजुकेशन आपके समाज में आएगा, बच्चों में आएगा, तो वो देश के लिए, उन्नति के लिए काम कर पाएंगे।
अगर आप निडर और निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करना चाहते हैं तो कृपया स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके अपना मूल्यवान योगदान दें। आपकी हर सहायता सच्चाई की लड़ाई को मजबूती देती है।